हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन सीरीज़ जो कि पोस्ट कोड 954 के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीके और एचपी जीके का पोर्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपका आने वाला एग्ज़ाम है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है और साथ में ही जेओए का एग्ज़ाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी एचपीएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारे आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, विच तहसील ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल, जो कि हमारी आउटर हिल्स हैं या शिवालिक हिल जिसको हम बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं मैनाक पर्वत, मैनाक हिल्स या फिर मैनाक पर्वत भी इनको बोलते हैं। तो उनमें से कौन सी तहसील जो है वो नहीं आती है? ऑप्शंस हैं नाहन, भूरंज, पाछड़ और अन्नी। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्नी। तो अन्नी जो है हमारे पास शिवालिक हिल्स में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? ऑप्शंस हैं मंडी, सोलन, कुल्लू और ऊना। तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा ऊना। अगर आपने मैप में ध्यान से देखा होगा तो बिलासपुर के पश्चिम में ऊना जिला जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन ट्रैवलर कार्ड लाहौल इन 1873 एडी एज वैली ऑफ ग्लेशियर्स, सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा? ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ड विल्सन, एंड्रयू विल्सन, हंचीसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा एंड्रयू विल्सन, ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू विल्सन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 124, हु वाज द चीफ ऑफ द गुरखा फोर्स विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804-5 एडी, सन 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शंस हैं जोरावर सिंह थापा, मदन सिंह थापा, जीत सिंह और अमर सिंह थापा। तो इसमें हमारे पास आंसर होगा अमर सिंह थापा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अमर सिंह थापा। तो आपको पता है कि हमारे पास जब कांगड़ा पर आक्रमण हुआ था 1805 में, जो कि एक लड़ाई लड़ी गई थी संसार चंद और गोरखा फोर्सेस के बीच में, तो ये हुई थी महल मोरियां जो कि हमीरपुर में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये जो हमने क्वेश्चन अभी आपके सामने पढ़ा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह थापा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट भज्जी, भज्जी जो कि एक रियासत है हिमाचल प्रदेश की, उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शंस चांद, रण बहादुर, भूप सिंह और चारू। तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है चारू। चारू जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, भैन, भैन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी, तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा रियासत है, केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के आधिपत्य में कब आई, यानी कि अंग्रेजों के अंडर जो कांगड़ा रियासत है वह कब आई थी? ऑप्शन है हमारे पास सन 1857 के विद्रोह के बाद, सन 1875 के बाद, सन 1861 के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सन 1857 के विद्रोह के बाद। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे नेक्स्ट है, हु वाज नोन एज पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन है शिवानंद रामौल, ऑप्शन है पंडित पद्मदेव
ऑप्शन है बाबा कांसीराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है बाबा कांसीराम। तो यहाँ से बाबा कांसीराम को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे है हमारे पास हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889 एडी। सन 1889 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है राजा आनंद चंद, डब्ल्यू गोल्डस्टीन, वजीर हिम्मत खां और बाबा कांसीराम। तो इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन बी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर शुरू किया कब? 1889 में या 1889। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज। लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जामलू देवता इज पर्सोनिफाइड एज। कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जिसका नाम है जामलू देवता किसके रूप में साकार है? ऑप्शंस हैं ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि व्यास और ऋषि श्रृंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषि जमदग्नि। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जामलू देवता किसका रूप है? ऋषि जमदग्नि। आगे है रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP आर वेरी फेमस। हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रुमाल प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या फिर मंडी। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए चंबा। चंबा का रुमाल जिसे कि GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया गया है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इन विच ईयर कुथ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कथ फसल किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं 1925, 1935, 1945, 1955। तो इसका हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1925। जो कुथ कल्टीवेशन है, कुथ फसल जो है वो लाहौल स्पीति में 1925 में प्रारंभ हुई। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन HP इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे पास सोलन, जोगिंद्रनगर, बंजर, पपरोला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पपरोला। पपरोला में क्या है? सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। मंगल सिंह पटियाल एन INA सोल्जर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। मंगल सिंह पटियाल एक INA सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ऑप्शंस हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर। तो हमीरपुर जिला से कौन है? मंगल सिंह पटियाल। और वो कौन थे? एक INA सोल्जर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती है? सिरमौर, बिलासपुर, शिमला, सोलन। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सिरमौर से जो है वो सतलुज नदी जो है वह नहीं बहती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है इन विच ईयर शिमला कालका रेलवेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज। तो यूनेस्को जो है हमारे पास उसका यूनेस्को हेरिटेज साइट में शिमला कालका रेलवे को कब शामिल किया गया या कब उसे हेरिटेज साइट घोषित किया गया? ऑप्शन 2005, 2006, 2007 और 2008। इसका हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी 2008 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। शिमला कालका रेलवे को यूनेस्को हेरिटेज साइट कब घोषित करा गया? 2008 में। आगे की ओर बढ़ते हुए, द साइलेंट फीचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज द वर्शिप ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 5 से 6 बार तो मैंने खुद ये एग्जाम में देखा है। ऑप्शन है हमारे पास प्रकृति, पशुपति, मातृदेवी, त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, नेचर, प्रकृति। तो जो ऋग्वैदिक धर्म के लोग जो थे वह सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा करते थे। आगे है हमारे पास पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया? ऑप्शन हैं हमारे पास गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के किनारे जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट, बिच दिल्ली सल्तनत इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह तांबर के सिक्के जारी करे? ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ध्यान में रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जो हैं वो जारी करे थे। आगे है, इन 1809 महाराणा रंजीत सिंह साइंड ए ट्रीटी विद। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, आलम शाह, कश्मीर के राजा, सिंध के राजा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात ध्यान में रखनी है, महाराणा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी 1809 में। और एक है ज्वालामुखी संधि, वो भी 1809 में हुई थी, जो महाराणा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी। आगे है, हु बिल्ट स्तूपा एट सांची। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त। तो आपको पता है स्तूपों के लिए कौन फेमस है? हर्ष? बिल्कुल नहीं, स्तूपों के लिए हमारे पास फेमस है महान अशोक या फिर राजा अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। आगे है हमारे पास, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथियों में विभाजन हुआ? इनकी जो हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, एक नरमपंथियों का हिस्सा और एक गर्मपंथियों का। तो हमें बताना है कि वह कौन से अधिवेशन में हुआ। तो ऑप्शन कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, सूरत। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन। सूरत में यह सेशन हुआ था। आगे है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसस। तो जो हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं उनका बंटवारा किस जनगणना पर आधारित है? ऑप्शंस 1951, 1961, 1971, 1981। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1971 में। आगे है हमारे पास 143rd क्वेश्चन। 143rd बोलता है, जोनल काउंसिल डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू। क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है? इंटरस्टेट
ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से क्या है, द जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद जो है वो संबंधित मामलों पर चर्चा करती है। आगे है हमारे पास, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट्स ऑन द इफेक्ट दैट, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान में लिखित है, यह यहाँ मूल अधिकार है, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। यही क्या है, लोकतंत्र कहलाता है, जहाँ पे लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, हटाई जाती है या बदली जाती है। आगे है हमारे पास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर्ड इन विच 5-year प्लान, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं पहली, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। तो इसका हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता और जीरो नेट फॉरेन एड शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य जो है वो घोषित किया गया। आगे है हमारे पास, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शंस 1948, 1952, 1954 या 1956। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो था वो गलत था और इसका आंसर क्या होगा 1951 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास हुआ था या फिर पारित हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसका सही आंसर होगा हमारे पास बृहस्पति, जुपिटर। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस विच हैज़ लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज, 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शंस हैं मद्रास, मैड्रिड, मेलबर्न, मॉस्को। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मेलबर्न। तो मेलबर्न में सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात जो है, माफ करिए, लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है 22 दिसंबर को देखी जाती है। आगे है, द टर्म यूज्ड फॉर द जोन एट लो प्रेशर एंड लाइट and variable winds in the oceanic equatorial regions is, समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद है। दबाव, विषुव प्रशांत मंडल, शांत अक्षांश या फिर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारिता। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विषुव प्रशांत मंडल, जिसको हम डोल्ड्रम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। आगे है, विच इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। हुरोन, ओंटारियो, इरी, टिटिकाका। तो ये सभी जो हैं क्या हैं, एक फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें हमें जो विकल्प चाहिए था वो नहीं है। आगे है, विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित नहीं है।
ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि कौन सा ज़िला जो है वह पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, केरल। केरल में क्या है? आर्द्र कृषि प्रचलित है, वेट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो डायमंड किसका अपरूपी है? सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, जर्मेनियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। तो डायमंड क्या है? एक कार्बन की फॉर्म है। इसके साथ एक और है कार्बन की फॉर्म जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, आगे है, हैवी वाटर इज, भारी जल है, ट्रिटियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, रेन वाटर, वाटर एट -4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इनकी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे है, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? रडार, उत्तक विज्ञान, लेजर बीम के अध्ययन या फिर गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस। आगे है, एग्जिस्टेंस ऑन मून इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, किस कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है? ऑप्शंस हैं उच्च दाब, निम्न दाब, वायु की अनुपस्थिति या फिर इसकी कमजोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो इसमें हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कमजोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमज़ोर होगी तो क्या है, आदमी जो है वो वहाँ पे चल नहीं पाएगा, और अगर चल नहीं पाया तो फिर वहाँ पे जीवन कैसे संभव हो सकता है? आगे है नेक्स्ट, बिच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में पेंशनधारियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा प्रारंभ करी है? तो यह करी है हमारे पास, ऑप्शन देखते हैं पहले, PNB, SIB, बैंक ऑफ बड़ौदा और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, SBI ने क्या करा? वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस जो है वो शुरू करी, और किसके लिए? पेंशनर्स के लिए, पेंशनधारियों के लिए। आगे है हमारे पास, विच कंट्री रिसेंटली पास्ड द हिस्टोरिक $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस देश ने हाल ही में ऐतिहासिक $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विधेयक पारित किया? ऑप्शंस चीन, USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली। इसका हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA ने $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास करा। आगे है, पार्कर सोलर प्रोब विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, USA या फिर भारत। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है? USA। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, नोट करें और रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।